नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम लोग अपनी ये सीरीज़ में चल रहे हैं, सेल की स्टडी कर रहे हैं। कल हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के बारे में स्टडी करी। आज की क्लास उसी के आगे फिर स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमारा जो सेल ऑर्गेनेल, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है, कोशिकांग हमारा ये है गोल्जी अपैरेटस। हाँ, ये गोल्जी अपैरेटस को गोल्जी बॉडी के नाम से भी जाना जाता है या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में इसे गोल्जी काय कहा जाता है। अब इसकी डिस्कवरी के बारे में अगर हम बात करें कि इसकी डिस्कवरी कब हुई, तो इसकी डिस्कवरी इटली के इटालियन एक साइंटिस्ट, एक बायोलॉजिस्ट हैं, नाम है उनका कैमिलो गोल्जी। उन्होंने 1898 में इसकी डिस्कवरी की और उन्हीं के नेम पर इस सेल ऑर्गेनेल का नाम हो गया गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडी। ये जो गोल्जी टर्म है, ये जो गोल्जी कैमिलो गोल्जी, इन्हीं के नाम पर इसका नामकरण हुआ, नॉमेनक्लेचर। आगे देखो क्या होता है कि अच्छा, ये गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की बात। अच्छा, ये ऑर्गेनेल होता कैसा, पहले ये देखिए। तो एक आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, ये आपका गोल्जी अपैरेटस का स्ट्रक्चर है, गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर है। तो इसका स्ट्रक्चर पहले तो देखिए। तो ये स्ट्रक्चर आप जब न्यूक्लियस देखते हैं, जैसे आप ये सेल देखिए, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से अटैच आपका एक और स्केलेटन होता है, स्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसे अंतःप्रदव्य जालिका बोला जाता है, और ये अंतःप्रदव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये न्यूक्लियस से अटैच होता है। और इसमें इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक RER, एक SER, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यहाँ पर आपके कुछ राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। यह राइबोसोम्स अभी आपका एक और सेल ऑर्गेनेल छोटा सा जो इसके अंदर, जैसे यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल बोला जाता है, जो हर सार्वभौमिक कोशिकांग बोला जाता है, जो हर जगह प्रेजेंट होता है कोशिका के अंदर, चाहे वो आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स हो या यूकैरियोटिक सेल्स हो। तो वहां पर राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन बनाना। इस वजह से राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो राइबोसोम्स ने जो प्रोटीन फॉर्म की, उसी प्रोटीन को पैक करने का काम या उसको मॉडिफाई करने का काम इसका होता है। तो पहले तो हम जान लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर इसका ये होता है कुछ ऐसा, आपको दिखाई पड़ रहा है फोल्डेड स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, कुछ आपके ये स्टैक आपको दिखाई पड़ रहे हैं, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है। सेम ऐसा जैसे आपको ये ऊपर की तरफ दिख रहा है, ऐसे आपको नीचे की तरफ हो गया, जो यहाँ पर आपको दिखाया नहीं गया, ये आपका ऊपर का पार्ट है। ऐसे ही आपका देख रहे हो, जैसे ऑर्डर में अरेंज है, ऐसे नीचे की तरफ भी ऐसे ही इसके पार्ट्स होते हैं। ये सिस्टर, इनको सिस्टर नहीं बोलते, ये जो अलग अलग आपके स्टैक्स हैं इनको सिस्टर नहीं बोलते। और नीचे भी ऐसे ही होते हैं, ऐसे ऐसे नीचे की तरफ भी आपको दिखाई पड़ता है। ये जो सेल ऑर्गेनेल जो होता है गोल्जी अपैरेटस, ये सिर्फ आपका यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होता है। और ये एनिमल सेल और प्लांट सेल, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में ये पाया जाता है। एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि ये आपका सिंगल, जैसे हम लोग हर एक सेल ऑर्गेनेल पढ़ते हैं तो उसकी मेम्ब्रेन के बारे में जरूर पूछते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि कौन से सेल ऑर्गेनेल डबल मेम्ब्रेनल है, कौन से आपके सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बिना मेम्ब्रेन के होते हैं। तो ऐसे ही जो क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर जब सेल ऑर्गेनेल के बारे में जान रहे होते हैं, तब उसमें हम भी लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा सेल ऑर्गेनेल जिसमें सिंगल लेयर है, या उसकी जो आउटर कवरिंग है वो सिंगल लेयर्ड है या डबल लेयर्ड है, या नहीं है, कोई भी लेयर नहीं है, या कोई भी इसके आवरण नहीं है, कोई भी झिल्ली नहीं है। तो यहाँ पर ये जो आपका गोल्जी अपैरेटस है, ये सिंगल मेम्ब्रेनल ऑर्गेनेल है, यानी कि इसके जो मेम्ब्रेन होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है। बाकी ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। इसका कंपोजिशन अगर देखें तो ये बने होते हैं आपके लिपिड और प्रोटीन के बने होते हैं। लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के ये गोल्जी अपैरेटस का फॉर्मेशन होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर आपको देखें तो इसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट जैसे आपका, मैंने यहाँ पे एक ऐसे रफली छोटा सा एक आपका गोल्जी अपैरेटस बनाया जो ऐसे ऐसे इस लाइक स्ट्रक्चर है। तो एक पार्ट आपका इसका इधर आपका न्यूक्लियस की तरफ है, दूसरा इसका पार्ट आपका जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है।
तो जो पार्ट न्यूक्लियस की तरफ होता है, ये मैंने मान लिया कि ये पार्ट आपका न्यूक्लियस की तरफ है, तो इसको बोलते हैं सिस। और जो ऐसे ही नीचे की तरफ इसका पार्ट होता है उसको बोला जाता है ट्रांस। सिस और ट्रांस। और अब देखो क्या होता है कि जो आपका सिस भी बोलते हैं, सिस को आप प्रॉक्सिमल फेस भी बोल सकते हैं या इसको आप फॉर्मिंग फेस भी बोलते हैं। ऐसे ट्रांस को भी आप ट्रांस फेस भी बोल सकते हैं या डिस्टल फेस भी बोल सकते हैं या मैच्योरिंग फेस भी बोल सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि उसके राइबोसोम्स ने जैसे प्रोटीन फॉर्म किया, तो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से छोटे छोटे आपके उसी के अंदर कुछ वेसिकल्स बनेंगे जिसमें आपका प्रोटीन वो पैक होकर के प्रोटीन उसके अंदर मिलकर के वेसिकल्स के हेल्प से ये आपका गोल्जी अपैरेटस के अंदर आएगा। अब ये गोल्जी अपैरेटस के ये आपके जो दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं वेसिकल। ऐसे आप देखेंगे नीचे की तरफ भी आपके होंगे वेसिकल, इसके थ्रू आपका बाहर प्रोटीन जाता है, इसके थ्रू आपका प्रोटीन अंदर आता है, इससे गोल्जी अपैरेटस के अंदर आता है। तो जैसे आपने देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स की हेल्प से प्रोटीन आपका इसके अंदर आ जाता है, जो आपका राइबोसोम्स के थ्रू बनता है, फॉर्म होता है। तो ये प्रोटीन इसके अंदर जब आ जाता है तो उसकी पैकेजिंग करने का काम इसी अपैरेटस का होता है, इसी गोल्जी बॉडी का होता है। तो सबसे पहला जो काम इसका होता है ये क्या है। अब आता है मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। अब ये प्रोटीन को मॉडिफाई कैसे करता है, तो मॉडिफाई का मतलब ये हो गया जैसे प्रोटीन आपका यहाँ पर आया तो उस प्रोटीन में कुछ चीजें जैसे एडिशनल ऐड करने वाली चीजें होती हैं, या उसको कम कर ऐड करने या कम करना मतलब मॉडिफाई कर देना उसको। तो जैसे प्रोटीन में अगर लिपिड मिल जाता है तो वो बन जाता है आपका क्या, लाइपोप्रोटीन। ऐसे ही प्रोटीन में अगर शुगर मिल जाता है तो वो बन जाता है आपका ग्लाइकोप्रोटीन। यही आपका क्या हो रहा है, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो प्रोटीन का जो मॉडिफिकेशन करने का काम भी इसी का होता है। और क्या करता है ये, फिर जब प्रोटीन मॉडिफाई हो जाता है तो जैसे मैंने आपको बताया कि इनकमिंग वेसिकल से प्रोटीन आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अंदर की तरफ आता है। ठीक ऐसे ही गोल्जी बॉडी से आपका मॉडिफाई होने के बाद प्रोटीन सेक्रेटरी वेसिकल्स जो इसी का पार्ट होता है, इसी आपका अपैरेटस का या इसी गोल्जी बॉडी का पार्ट होता है, उसके थ्रू आपका ट्रांसपोर्ट होकर के सेल्स के अंदर जहां जहां पर आपकी प्रोटीन की नीड होती वहां तक इसको पहुंचाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि गोल्जी अपैरेटस का काम प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी होता है। ये बात हो चुकी। और इसका क्या फंक्शन होता है, और इसका ये फंक्शन होता है कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी सिंथेसाइज होती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण भी इसी के अंदर होता है। ये बात हुई गोल्जी बॉडी की। एक और बात जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि गोल्जी बॉडी के अंदर इसी की मदद से या इसी की हेल्प से एक सेल ऑर्गेनेल जो होता है, कोशिकांग होता है, वो बनता है। उसका नाम है लाइसोसोम, जिसकी हम स्टडी अगली आने वाले समय में करेंगे, डिटेल में करेंगे। बस आप इतना जान लीजिए कि लाइसोसोम जो एक क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल होता है, जो एक तरीके का सेल के अंदर पाया जाने वाला कोशिकांग होता है, वो यहीं से बनता है, इसी की हेल्प से बनता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सेल के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है, ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो सेल ऑर्गेनेल की हेल्प से ही, उसी के अंदर मौजूद, उसी के अंदर उपस्थित कोशिकांग की हेल्प से ही बनता है। तो आपका वो हो जाएगा लाइसोसोम। ये बात हो गई। यानी लाइसोसोम्स का जो फॉर्मेशन होता है वो इसी की हेल्प से होता है। ये बात हुई किसकी, गोल्जी अपैरेटस के बारे में। एक बार आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, इसका फंक्शन भी देख सकते हैं, और गोल्जी अपैरेटस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं मैंने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन की। बाकी अभी संडे की क्लास में जो गोल्जी अपैरेटस से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन सेशन होगा, उस क्वेश्चन सेशन में सारे सेल ऑर्गेनेल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको यहाँ से दिए जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट हैं। आपका बताया जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो भी आपको कराए जाएंगे आगे। अब इसके बाद का जो आपका ऑर्गेनेल आएगा उसको हम पढ़ेंगे, वो है हमारा
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके बाद का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम उसके बारे में जानते हैं। रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हिंदी में अंतःप्रदवी जालिका कहा जाता है। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक सेल ऑर्गेनेल होता है। तो सबसे पहले जैसे बेसिक अगर हम एक सेल ड्रॉ करें ऐसे, देखिए तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और ये जो न्यूक्लियस है इसका जो, इसको यहाँ पर आप देखिए, ये जो न्यूक्लियस है इसकी ये मेम्ब्रेन होती है, ये क्योंकि न्यूक्लियस भी आपका जैसे कई सारे सेल ऑर्गेनेल डुअल मेम्ब्रेनल होते हैं, वैसे ये भी आपका डुअल मेम्ब्रेनल होता है। बाकी आप देखते हैं कि न्यूक्लियस के ये जो आउटर मेम्ब्रेन होते हैं उस पर कुछ पोर्स होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर कहा जाता है ना। तो ये जो आपका आउटर लेयर है, ये आपकी इनर लेयर है। तो ये जो आउटर लेयर है ये आपका आउटर लेयर एक्सटेंड होकर के या इसी का कंटिन्यू आपका इसका ही एक्सटेंडेड पार्ट आप देख पा रहे हैं। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, नेटवर्क ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसको कहते हैं ये भी और ये भी पूरा टोटल मिला करके ये आपको, इसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर वर्ड पर आ जाए तो एंडो का मतलब होता है इनसाइड, प्लाज्मिक मतलब साइटो, और रेटिकुलम एक लैटिन वर्ड है जिसका लिटरल मीनिंग होता है नेटवर्क। इसका मतलब सेल के अंदर सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो नेटवर्क लाइक न्यूक्लियस से अटैच्ड होकर के ये जो नेटवर्क ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है यूं कुछ ऐसे, इसे कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदवी जालिका। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी की सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट जो डिस्कवरी वाला रहता है, तो डिस्कवरी की इसकी के.आर. पोर्टर ने कब की? 1945 में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी के.आर. पोर्टर ने की 1945 में। अब इसको थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। ये जो आपका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले ये आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके दो पार्ट आपको दिख रहे हैं, एक ये पार्ट और एक आपको ये पार्ट दिख रहा है अलग देखने में। यहाँ पर आपको कुछ डॉटेड ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं, ये तो ये जो आपका होता है ये राइबोसोम्स हैं जिस पार्ट पे, इसका मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस पार्ट पर राइबोसोम्स बिखरे होते हैं उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम के दो पार्ट होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कोमल, जिसको कह सकते हो कोमल अंतःप्रदवी जालिका, और ये आपकी खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। मतलब इसका हो जाएगा कि ये आपकी हो गई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों रफ होती है? जैसे कोई भी चीज होती है उस पर अगर आप देखिए, अगर जैसे मार्कर है, मार्कर के ऊपर कोई चीज अगर आप चिपका दे, पेस्ट कर दे, तो वो हल्का सा रफ लगने लगता है। सेम चीज यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये राइबोसोम्स बिखरे होने की वजह से ये वाला पार्ट थोड़ा रफ लगता है, खुरदरा लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं जिसकी वजह से ये आपका थोड़ा मुलायम होता है, थोड़ा हल्का सा स्मूथ होता है, इसलिए इस वाले पार्ट को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसको अब अच्छा, इसके काम भी अलग अलग होते हैं, फंक्शन भी आपके अलग अलग होते हैं। SER का काम अलग होता है और आपका ये आपका RER वाला जो पोर्शन है इसका काम अलग होता है। जैसा कि मैंने इसके पहले जो एक सेल ऑर्गेनेल की स्टडी करी वो आपका था गोल्गी अपैरेटस। तो गोल्गी अपैरेटस का कनेक्शन इसी से है। कैसे होता है? क्योंकि इसके अंदर आपको पता है ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, और इसी में DNA, RNA, क्रोमैटिन थ्रेड, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। तो यहीं से आपका RNA आकर के यहाँ पर आप देखते हैं जो राइबोसोम्स के अंदर जाकर के प्रोटीन फॉर्म करता है। और ये जो आपका ये राइबोसोम्स है, जब ये प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनने के बाद में ये प्रोटीन आगे चल करके ये वेसिकल जो आपके वेसिकल्स स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके अंदर जाकर के मिल जाती है, और मिल करके फिर आगे चल करके ये पैकेजिंग के लिए, पैक होने के लिए आगे चल करके जो हमने आपका अभी एक स्ट्रक्चर की डिस्कवरी की थी जो आपका था ये आपका गोल्गी अपैरेटस, उसमें जाता है। उसमें आगे की डिटेल मैंने उस वाले क्लास में बताई कि कैसे आपका गोल्गी अपैरेटस में ये प्रोटीन
का जो वो होता है आपका मॉडिफिकेशन होता है या प्रोटीन का जो आगे ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसे होता है वो हमने इसके अंदर बताया है। आगे आप ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानेंगे तो ये आपका पार्ट स्मूथ हो गया। अच्छा, इसमें देखो जैसे आप वहाँ पर देखे थे आप गोल्गी apparatus में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ा था, ये इसको सिस्टर्नी बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका ट्यूब्यूल वाला स्ट्रक्चर होता है, जो आपका SER होता है उसमें ये ट्यूब्यूल फॉर्म में होता है, ठीक है। अब आगे देखिए इसका कंपोजिशन क्या होता है। ये भी सेल ऑर्गेनेल ऐसा होता है कि मेम्ब्रेनल होता है, साथ साथ में इस के ये बना किसका होता है, तो ये प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले आप जानिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी इसका काम क्या होता है। ये आपका ये जो आपका ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो संरचना आपको दिखाई पड़ रही है, इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब SER। SER का काम क्या होता है, SER में लिपिड का सिंथेसाइज होती है या लिपिड बनती है यहाँ पर, या लिपिड का संश्लेषण यहाँ पर होता है। अब ये जो लिपिड है आपको एक क्लास और आपने देखी प्रोटोप्लाज्म और उसके सेल मेम्ब्रेन की देखी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है या उसका जो कंपोजिशन होता है उसमें आपका जो बना होता है, किन किन चीज़ों का बना होता है, तो लिपिड वगैरह उसमें फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये सारी चीज़ें आपने देखी थी। तो वहाँ पर जो ये सब चीज़ें होती हैं वो यहीं से ही फॉर्म होकर के सिंथेसाइज होकर के वहाँ तक जाती है। तो सबसे पहला काम जो बन रहा है किसका, SER का, वो है कि लिपिड का फॉर्मेशन या लिपिड को सिंथेसाइज करना, लिपिड बनाना, या लिपिड यहीं पे सिंथेसाइज होती है। अब आपका वो फास्फोलिपिड के फॉर्म में हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में हो सकता है। दूसरा काम आपका क्या हो सकता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स और पॉइजन। आपने देखा होगा जो लीवर होता है, लीवर का काम होता है कि वो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। तो लीवर के अंदर जो सेल्स होती हैं उस सेल्स में जो ये आपका पार्ट होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला पार्ट होता है, वो आपका डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद करता है। उसके अलावा का क्या काम होता है, फिर आपका होता है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन होता है। कैल्शियम आयन, आपको पता है हमारी बोन्स के लिए, हमारी हड्डियों के लिए कैल्शियम, या मसल सेल्स के लिए आपको पता है कि कैल्शियम की कितनी नीड होती है। तो ये जो कैल्शियम आयन का फॉर्मेशन होता है वो भी आपका यही आपका होता है, SER में होता है। दूसरा आपका आता है, फिर यहाँ पर एक और लास्ट काम हो गया कि स्टेरॉइड का फॉर्मेशन हो गया। फिर आपका RER आता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसका काम होता है कि ये प्रोटीन फॉर्म करती है। प्रोटीन देखने में आपको पता चला कि यहाँ पर आपके राइबोसोम्स बिखरे हुए हैं, और राइबोसोम्स का काम ही होता है प्रोटीन बनाना, इस वजह से राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये क्या होता है, ये आपके न्यूक्लियस से अटैच एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसके दो पार्ट होते हैं, एक आपका होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा आपका होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें आपके राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं, इसकी वजह से इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, और इसमें ऐसा राइबोसोम्स यहाँ बिखरे हुए नहीं होते हैं, तो इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरीके से आपने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, और ये आपका जो प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, इस तरीके से आपने पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर और फंक्शन देखा। ये हमारा एक इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है जो आज कंप्लीट होता है। इसके आगे का जो सेल ऑर्गेनेल आएगा वो हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम।